हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में केमिकल काइनेटिक्स के यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर से जितने न्यूमेरिकल आते हैं उतना ही इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो थ्योरी है कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इवन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, आर्हीनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, मिशर-माइटन इक्वेशन, इन सारे टॉपिक्स में से थ्योरी भी पूछी जाती है और इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप उसे कैसे निकाल सकते हो। केमिकल काइनेटिक चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कराया है, जो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को हम आर्हीनियस इक्वेशन में पढ़ते हैं। हमें पता होता है आर्हीनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हमारी आर्हीनियस इक्वेशन है। इसी आर्हीनियस में हम ln लेते हैं, log लेते हैं, उसके बाद ln को log में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन ही आती है log K1 K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 2.303 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये आर्हीनियस की एक इक्वेशन है, मतलब एक फॉर्म है जो हम इसी से निकालते हैं। पहले ln लेंगे, उसके बाद हम इसे log में चेंज करेंगे, 2.303 आएगा, उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, इस तरह से सोल्व करेंगे। ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम अपने चारों ऑप्शंस को रिलेट कर सकें। पहले कहता है आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो बाय इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट यानी कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यहाँ पे पहली बात तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है, हम अलग अलग टेम्परेचर भी ले सकते हैं। तो पहला करेक्ट हो गया। सेकंड है इवेल्युएटिंग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। वेलोसिटी की कोई बात नहीं, हम रेट की बात करते हैं। इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे के की वैल्यू निकाल के ई ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें एक इक्वेशन दे रखी है 3A रिएक्टेंट चेंजेस इनटू 2B यानी प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमें ये निकालना है। अब जब भी रेट निकालना होता है तो रेट में हम क्या करते हैं, जिसका जो रेट होगा डीकम्पोजिशन का यानी A का इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, डीकम्पोजिशन ऑफ A। क्योंकि ये नेगेटिव जाएगा, डिक्रीज जाएगा, डिकम्पोज होगा तभी तो B बनेगा, तो ये डिक्रीज जाएगा इसलिए माइनस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। ये B बन रहा है तो प्लस में जाएगा। अब इनके जो स्टोइकियोमेट्री यानी 3 और 2 है तो ये कहाँ चले जाते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में। डन। तो यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। उन्होंने हमें इसकी वैल्यू निकालने को पूछा है डी बी बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, तो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 डी ए बाई डी टी। ये तो ऐसा है, 2 इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया 2 माइनस 2 बाई 3 डी ए बाई डी टी। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो कोई भी इक्वेशन आपको ऐसे मिल सकती है जिसमें आपको इस तरह से रेट निकालना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन काइनेटिक स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन में बी इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। किस रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में जो रेट है वो इंडिपेंडेंट तो रेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन पे। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट। वो कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड जो सेकेंड ऑर्डर का है वो इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट पे।
हाफ लाइफ पीरियड यानी टी हाफ के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो हम लेनी है वो 1 माइनस एन। अगर इस सेकंड की बात करें तो आप यहाँ 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा, तो 1 अपॉन ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई। नेक्स्ट, मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो। अब मॉलिकुलैरिटी ज़ीरो हो जाएगी तो रिएक्शन कैसे होगी? मॉलिकुलैरिटी होती है कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें। अगर वही ज़ीरो है तो रिएक्शन ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। एंड लास्ट इज फास्टेस्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इफ रिएक्शन इज मल्टी स्टेप। जब भी रिएक्शन मल्टी स्टेप होती है तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो उसका रेट डिटर्मिनेशन के लिए स्टेप होता है, ना कि उसका फास्टेस्ट वाला स्टेप। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी। इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है सेम यूपी पीजीटी के एग्जाम में, एक 2003 में और एक 2006 में। क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 सेकेंड। हाफ लाइफ पीरियड दिया है 100 सेकेंड का, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें पता है रेट हाफ लाइफ पीरियड निकालने का फॉर्मूला के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या आप टी हाफ इधर ले सकते हो, ठीक है। आपको टी हाफ गिवन है, के निकालना है, पुट कर दो टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन वैल्यू जो आपको गिवन है दैट इज़ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 0.693 इंटू 10⁻²। पहले सिंपलेस्ट रखो, अब अपने ऑप्शन चेक करूँगे, सब में मैक्सिमम में 6.93 बन रहा है, तो अगर मैं इसे 6.93 बनाती हूँ तो एक 10 और आ जाएगा नीचे, ऊपर जाकर वो क्या आ जाएगा 10⁻³ ये बनेगा। -4 नहीं आया, -2 नहीं आया, 69.3 नहीं आया, तो हमारा लास्ट ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट। 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, क्योंकि टी हाफ सेकेंड में दे रखा था, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ of reaction is completed in 100 second. Now time for 99% reaction to be occur in. वो कहते हैं कि आपकी जो हाफ रिएक्शन है वो 100 सेकेंड में हो गई, यानी कि टी हाफ दे रखे आपको 100 सेकेंड, आपको 99% रिएक्शन के लिए वैल्यू निकालनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो टी हाफ से हम के निकाल सकते हैं, दैट इज़ 0.693 अपॉन 100, बिकॉज टी हाफ दिया हुआ है, मैंने उसे लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में वो कहते हैं के निकालना है, सॉरी टी निकालना है, किसके लिए, 99 रिएक्शन के लिए, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये मेरा फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एक्स हमें दिया 99% ऑफ ए, ठीक है, 99% ऑफ ए हमें दिया हुआ है। जब मैं यहाँ पर इसे लिखूँगी 99% यानी 99/100 ऑफ ए, यहाँ पर पुट कर देंगे, के की वैल्यू की जगह 0.693 अपॉन 100 पुट कर देंगे, बिकॉज हम के निकाल चुके हैं। 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन, इसे आप पुट करेंगे ए माइनस 99 अपॉन दिस, तो यह जगह 100 माइनस 99 ऑफ ए, और ये 100 ऊपर चला गया। आप जस्ट पुट करके सोल्व कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे, 1 आएगा, ए से कैंसिल, लॉग 100 या 0.693 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100। 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 10 का स्क्वायर इजली एक 100 की वैल्यू हमें ना याद रखनी पड़े, इसलिए 10 स्क्वायर लिख रही हूँ। लॉग 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, 2 हम बाहर ले लेंगे पावर, या जगह 2 इंटू 2.303 अपॉन टी लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू होगी 1, वो हमारी कैंसिल आउट होगी। बचा ये पार्ट, आप इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 0.693 को हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010, क्योंकि लॉग 2 आता है, वहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से इसे कट कर देंगे, ये पार्ट इसे कट होएगा तो आ जाएगा 0.3010। मुझे टी निकालना है, टी की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सारा डाटा इधर लेके जाएंगे। टी इज इक्वल टू 2 लॉग 10 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 0.3010 इंटू 100। हमने इसे यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब जस्ट मुझे इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है कि ये कितना आता है।
2 इंटू 100 अपॉन 0.3010। तो ये इसको सॉल्व करके जो आंसर मेरे पास आया हुआ है 664.45, 664.45 सेकेंड। तो ये मेरा क्या गया इसका आंसर, ये रहा ऑप्शन है, इसका गया करेक्ट आंसर। इस तरह से कोई भी आपके पास आ सकता है। 99% पूछ लिया, 75% पूछ लेते हैं, 99.9% पूछ लेते हैं, 85% पूछ लेते हैं। तो आपने इसी वे से सॉल्व करना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर ए सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स 10 मिनट फॉर कंसंट्रेशन 0.4 टू बिकम 0.1। व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। उन्होंने रेट कांस्टेंट यानी के पूछा है। अब गिवन क्या है, फॉर्मूला लिखते जाते हैं 2.303 अपॉन टी। टाइम उन्होंने हमें दे दिया 10 मिनट्स। लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए होती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स होती है उस टाइम पर हमारी कितनी कंसंट्रेशन आ रही है। तो ए हमारी कितनी दे रखी है, फॉर दिस टू बिकम दिस, यानी ये इनिशियल है, इससे इतने पे आ गए। तो इनिशियल आ गई 0.4 और वो वैल्यू जो a माइनस एक्स की आएगी वो कितनी होगी 0.1। यहाँ से सॉल्व करेंगे, log 4 आ जाएगा 2.303 अपॉन 10 log 4। log 4 इज log 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4। जितना आप इसे इजी वे पे ला सकते हो आपने उससे इतना इजी वे पे लेके आना है। log 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, ये पावर हम बाहर ले लेते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 2.303 अपॉन 10। बिकॉज log 4 की जनरली हमें वैल्यू याद नहीं होती, पर log 2 की याद होती है 0.3010। log 2, log 5, log 10 ये ऐसी वैल्यूज है जो हमें याद रहती हैं, तो इसीलिए हम इसे log 2 पे लेकर आए। अगर आपको 4 की याद है तो आप डायरेक्ट 4 की रख के भी सॉल्व कर सकते हो। इंटू log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू 0.3010। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 2.303 इंटू 0.3010, 2 इंटू 2.303 इंटू ये मेरे पास आ गया 0.1386। वैसे आप इस तरह से भी कर सकते थे, दिस इंटू दिस 0.693, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते देन डिवाइड कर लेते। मैंने अभी इसे कैलकुलेटर से सोल्व किया। ये मेरे पास आ गया, इसकी वैल्यू मिनट में दिया होता तो मिनट इनवर्स हो गया, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और कोई भी ऑप्शन इसके नियर बाय नहीं है। कई बार हो सकता है अभी तो कैलकुलेटर से सॉल्व किया, डायरेक्ट वैल्यू इतनी आ गई 13.1375 भी हो सकता था, कुछ भी वैल्यू आ सकती थी, बट इसके जो नियर बाय वाली वैल्यू होगी आप उससे करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन। आप एक रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है, वह डिटरमाइन एट सर्वल टीज। अलग अलग टेम्परेचर पे के की वैल्यू फाइंड आउट की गई और एक प्लॉट बनाया गया, उसका स्लोप हमें गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है। वो कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी यानी ई ए की वैल्यू को फाइंड आउट करो। अब ई ए की वैल्यू जहाँ भी एक्टिवेशन का वर्ड आएगा वहाँ आपने आर्हीनियस इक्वेशन लगा देनी है। अब आर्हीनियस इक्वेशन होती है हमारी के इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर मैं एल एन ले लूँ तो आ जाएगा एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए। ये कुछ ऐसी इक्वेशन है लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की। तो y एक्सिस पे एल एन के होगा और x एक्सिस पे 1/t होगा। यहाँ पर एक तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ k की जगह एल एन के होना चाहिए था, तब ये हम प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और m क्या होता है, स्लोप। इसका स्लोप क्या है, ई ए बाई आर, नेगेटिव स्लोप है और हमें स्लोप भी नेगेटिव दे रखा है। मीन्स हमें कुछ ऐसी रिएक्शन कर्व मिलेगी जिसका स्लोप होएगा हमारा माइनस ई ए बाई आर। इस स्लोप की हमें वैल्यू दे रखी है तो हम कंपेयर कर सकते हैं।
यानी कि माइनस EA/R की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, -1.2 इंटू 10⁻⁴। आपके पास ये वैल्यू गिवन है किसकी, जो स्लोप आ रहा है उसकी वैल्यू। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, EA निकालना है यानी एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, R की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो R को 8.314। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे तो 1.2 इंटू 8.314, तो ये मेरे पास आ रहा है 9.976 इंटू 10⁻⁴। अब अपना ऑप्शन मैच करते हैं। अब जितने भी ऑप्शन हमें दिख रहे हैं सब में 10⁻⁵ गिवन है, हमारे पास 10⁻⁴ आया, यानी अब इसे हम क्या कर देंगे 10⁻⁵ में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसे मैं 10⁻⁵ में कन्वर्ट करती हूँ तो जाएगा 0.9976 इंटू 10⁻⁵। अब आप अपना ऑप्शन मैच करेंगे, 0.5 नहीं है, 1.4, 2 और 1, दिस वैल्यू इज़ नियरली इक्वल टू 1, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, नियरली इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁵। पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा, नियरली आ रहा है, दिस इज नियरली इक्वल टू 1, तो हमारा यही करेक्ट ऑप्शन होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाफ लाइफ ऑफ ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ दिया, ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया वो भी 2 बार 2004 और 9 के पेपर में था, ये 2004 और 10 के पेपर में रिपीट हुआ था। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अभी मैंने कहा था हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1 माइनस n। आपने जस्ट ये याद रखना है फॉर्मूला हाफ लाइफ के लिए। n की वैल्यू आपको क्या पूछा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर के लिए कर लो। 1 माइनस 3 क्या कहेगा, A की पावर -2, यानी कि T हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। -2 आएगा नीचे जाके, आप उसे +2 लिख देंगे। ऑप्शन देख लें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली, डायरेक्टली वाला तो पहले ही कट गया, इंडिपेंडेंट भी कट गया बिकॉज इन्वर्सली है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये सेकंड ऑर्डर में होते हैं। हमें थर्ड पूछा गया तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी 2 बार रिपीट हुआ है 2004 एंड 9 के एग्जाम में। फॉर ए रिएक्शन A in initial concentration of a reactant X1 and X2 are amount decompose after the time interval T1 and T2। 2 टाइम इंटरवल पे 2 अमाउंट आपके डिकम्पोज हुए, उन्होंने ये वैल्यू दी हुई है। इफ़ K इज इक्वल टू दिस ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जस्ट कन्फ्यूज़न के लिए था। अगर आपको 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर, थर्ड तो के लिए ज़्यादा हमारे पास रिएक्शन नहीं हम यूज़ करते, अगर आपको उसका जो K की हम वैल्यू निकालते हैं वो याद है तो आप इसे बहुत ईजिली कर लोगे। ये है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। जब मैं इसे फर्स्ट कंसंट्रेशन पे निकाल लूँगी यानी K1 करूँगी तो यहाँ T1 आ जाएगा और यहाँ X1 आ जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन तो सेम ही रही ना, A इज़ इनिशियल ऑफ रिएक्टेंट। यहीं से आपको पता लग रहा था सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात की है। जब एक रिएक्टेंट की बात की जाती है तो फर्स्ट ऑर्डर होती है। अगर यहाँ A और B लिखा होता और यहाँ पर A और B होता और साथ में यहाँ A माइनस B या B माइनस A लिखा होता तब वो क्या हो जाता है सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, A या B, या फिर A की वैल्यू और आ जाती, 2A हो सकता था। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब ये आएगा कैसे, एक टेम्परेचर पे वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन T1 log A अपॉन A माइनस X1 और दूसरे पे हो जाएगी इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे A माइनस X1 K2 बाई K1 करेंगे, इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगी A माइनस X1 अपॉन A माइनस X2 आ जाएगा। ठीक है, 2.303 आप बाहर ले लेंगे, दोनों माइनस कर दिए तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को माइनस कर देंगे, K2 माइनस K1
ये रेट कांस्टेंट है, जैसे हम के ही लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2.303/t log ऑफ a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। ये आ गया हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि जो आपके पास ऑप्शन दिया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। के ई ए सारी आर्हीनियस की फॉर्म है। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये होती है हमारी क्या, आर्हीनियस इक्वेशन। अब मैच कर लो। पहली तो के इज इक्वल टू यही दी हुई है बट माइनस नहीं है, हमारे पास माइनस होता है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब कुछ और इसकी फॉर्म्स बनाई हुई है, क्योंकि एल एन लिया हुआ तो हम इसमें भी एल एन लेके चेक कर लेते हैं। एल एन ए के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए की वैल्यू निकाली हुई है, निकाल लो ई ए की वैल्यू, ये इधर चला जाएगा, एल एन ए बाय के आ जाएगा और आर टी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लो। ये वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, के इधर आएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ए अपॉन के हो जाएगा, आर टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ही आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा बी के साथ मैच कर रहा है, आर टी एल एन ए बाई के। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए प्लस बी चेंजेस इनटू प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन इस फॉर्म में दे रखी है। यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि ये ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो सेकंड ऑर्डर होगी। जितना अब तक यहाँ से पता लगा वो चीज़ है। आगे आते हैं, इफ फर्स्ट रिएक्टेंट इज टेकन इन सरप्लस रेट देन व्हाट विल बी द रिएक्शन रेट। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक रिएक्टेंट को सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा ले लूँ, ठीक है, तो क्या होगा। तो इस टाइप की रिएक्शन में उसकी वैल्यू के ऊपर वो रेट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये आ गई हमारी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो मोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, चाहे आप इन्वर्जन ऑफ क्रेन शुगर की बात करो या हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट की बात करो, दोनों केस में वाटर का अमाउंट हम क्या लेते हैं, सरप्लस ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो हमारा वो वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या बन जाती है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो उस केस में रेट क्या हो जाता है, 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिखने में लगता है कि वो सेकेंड ऑर्डर है, बट किसी एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज हम उसे सरप्लस अमाउंट में ले लेते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि सूडो। सूडो का मतलब होता है झूठा, जो होता नहीं है पर दिखाता है कि वो वैसा है, तो ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बन जाती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है, 2009 में के एग्ज़ाम में एंड 2006 के एग्ज़ाम में। तो ये थे हमारे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसके जो रेस्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।